नमस्कार दोस्तों, अब हम शरीर द्रव तथा परिसंचरण पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत हृदय लेख, द्विसंचरण, हृदय क्रिया का नियमन और परिसंचरण की विकृतियां। विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयाघात के कारण निगरानी मशीन यानी मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, इस तरह की मशीन यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग विद्युत हृदय लेख इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ईसीजी हृदय के हृदय चक्र के विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। हृदय क्रियाओं की विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों यानी लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है। यहाँ हम केवल मानक ईसीजी के बारे में बताएंगे। ईसीजी के प्रत्येक चमोत्कर्ष को P से T तक दर्शाया जाता है, जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं के प्रदर्शित करता है। P तरंग को आनंद के उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे दोनों आनंदों का संकुचन होता है। QRS सम्मिश्र निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है, जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। संकुचन Q तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकुंचन यानी सिस्टोल की शुरुआत का द्योतक है। T तरंग निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। T तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का द्योतक है। स्पष्टतया एक निश्चित समय में QRS सम्मिश्र की संख्या गिनने पर एक मनुष्य की हृदय स्पंदन दर निकाली जा सकती है। यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ईसीजी संरचना एवं आकृति सामान्य होती है। इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को इंगित करती है, अतः यह इसकी चिकित्सीय महत्ता बहुत ज्यादा है। द्विसंचरण ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर फुफ्फुस शिराओं से होता हुआ बाएं आलंद में आती है। यह संचरण पथ फुफ्फुस संचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनिकाओं तथा केशिकाओं से होता हुआ ऊतकों तक जाता है और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर शिरा, शिराओं तथा महाशिरा से होता हुआ दाहिने आलंद में आता है। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। एक अनूठी संवहनी संबंधता आहार नाल तथा यकृत के बीच उपस्थित है, जिसे यकृत नवाहिका परिसंचरण तंत्र यानी हेपेटोपोर्टल सिस्टम कहते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। यकृत नवाहिका शिरा रक्त को इसके पहले कि वह क्रमबद्ध परिसंचरण में आंत्र से यकृत तक पहुंचाती है। हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र यानी कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है, जो रक्त सिर्फ हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। हृदय क्रिया का नियमन। हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक यानी नोडल ऊतक द्वारा स्वयं नियमित होते हैं। इसलिए हृदय को पेशीजनित यानी मायोजेनिक कहते हैं। मेडुला ओब्लोंगेटा का एक विशेष तंत्रिका तंत्र स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं के संयमित कर सकता है। अनुकंपीय तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रीय संकेत हृदय स्पंदन को बढ़ा देते हैं व निलय संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं, अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ परानुकंपी तंत्रिके संकेत हृदय स्पंदन एवं क्रिया विभव के संवहन गति कम करते हैं, अतः यह हृदय निकास को कम करते हैं। अधिवृक्क
अंतस्था यानी एड्रिनल मेडुला का हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा सकता है। परिसंचरण की विकृतियां, उच्च रक्तदाब यानी अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप सामान्य 120/80 से अधिक होता है। इस मापदंड में 120 मिलीमीटर Hg को प्रकुंचन या पंपिंग दाब और 80 मिलीमीटर Hg को अनुशीतलन या विराम काल रक्तदाब कहते हैं। यदि किसी का रक्तदाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति 140/90 या इससे अधिक होता है तो वह अति तनाव प्रदर्शित करता है। उच्च रक्तचाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क तथा वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित करता है। हृदय धमनी रोग CAD, हृदय धमनी बीमारी या रोग को प्राय एथेरोकार्डिया यानी एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियां प्रभावित करती है। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम, वसा तथा अन्य रेशीय ऊतकों के जमा होने से होता है, जिससे धमनी की अवकाशिका संकरी हो जाती है। हृदय शूल यानी एंजाइना, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तब सीने में दर्द होता है, जो एंजाइना की पहचान है। हृदय शूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था तथा वृद्धावस्था में सामान्यतः होता है। यह अवस्था रक्त बहाव के प्रभावित होने से होती है। हृदयपात यानी हार्ट फेलियर, हृदयपात वह अवस्था है जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों के आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता। इसको कभी कभी संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का संकुलन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक हृदयघात की भांति नहीं होता, जहां हृदयघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि हृदयपात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से यकायक क्षति पहुंचती है। इस वीडियो में हमने सीखा विद्युत हृदयलेख, द्विसंचरण, हृदय क्रिया का नियमन और परिसंचरण की विकृतियां, और इस तरह हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।